हेलो एवरीवन। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल हमारे लिए विशेष दिन है क्योंकि आज का दिन नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी मैं अगले 5-10 मिनट में आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों आज का दिन नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, पंचायती राज ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके जो 22 भाग थे उसमें 9वें भाग में पार्ट 9 में पंचायत के संबंध में जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से हमारे गांव में पंचायत होंगी। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में 9A जोड़ा गया था क्योंकि हमारा जो देश है में जो गवर्नमेंट का जो ढांचा है वो फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम का मतलब है कि फेडरल सिस्टम में 2 प्रकार से होते हैं, तो 2 टियर होता है ये या 3 टियर होता है। इनिशियली हमारा जो सरकारी ढांचा था वो 2 टियर्स के में था जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन अपना इतना बड़ा देश में ये बात काम नहीं आई कि सिर्फ 2 लेवल पर हम सरकार हो और पूरे गांव तक जा कर के विकास हो सके। तो इसलिए क्या किया गया कि इसको भी 3 टियर बनाया गया और एक लोकल गवर्नमेंट या इसको कहें सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक तीसरा इसका सोपान बढ़ा। इसको 3 टियर के रूप में बोला गया, एक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। और हमारा आर्टिकल 40 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी सोशल जस्टिस की जब बात की जाती है, ग्राम पंचायत की जब बात की जाती है, तो उसी आधार पर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी 3 टियर के रूप में माना जाने लगा। तो हमारा पंचायती राज यहाँ पर पार्ट 9 में एक स्पेशल दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे किस प्रकार से पंचायत होंगी, किस प्रकार के फंक्शन करेंगी, ये हमारे इसमें दिया हुआ है। तो ये क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की जब बात चलती है तो प्रारंभ से ही हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आरिस कमिटी है, उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। वहाँ सोशल जस्टिस की बात की जाती है, वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, वहाँ के जो मूवमेंट्स थे उसके प्रभावित है। तो उसी पर फिर हमारा ये आया कि पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए। लेकिन शुरू के अंदर 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से हमारा रूरल डेवलपमेंट की बात होती थी। और उसके बाद अक्टूबर 2, 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया गया कि किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट हो। और इन दोनों ही जो प्रोग्राम थे 52 का और 53 का, इनके लिए, इनके रिव्यू के लिए कि क्या हमारा रूरल डेवलपमेंट संभव है इन प्रोग्राम से, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1956 में। और ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में बनी, इसने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसके भी 3 टियर्स होने चाहिए। यानी लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसके 3 टियर्स होने चाहिए। जिला परिषद होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक समिति होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पर या सब डिविजन लेवल पर, और गांव पर पंचायत होनी चाहिए। ये 3 टियर सिस्टम, ये बीच का ब्लॉक समिति, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग बनाएगी और उसके बाद गांव के स्तर पर पंचायत बनाएगी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी, और कब 1956 में ये कमेटी थी, इसने रिपोर्ट दी अपनी। और रिपोर्ट देने के बाद सबसे पहला जो स्टेट था पंचायती राज जो 3 टियर सिस्टम में लागू किया वो राजस्थान था 1959, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको लागू किया। यहाँ तक ये डेवलपमेंट चलती रही, उसके बाद भी कमेटीज़ बनी और उन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दी, लेकिन वो रिपोर्ट्स ज़्यादा लागू नहीं हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव पंचायतों में आया, क्योंकि पंचायत का सीधा सा अर्थ है पंच, मतलब 5 लोगों का उस समय बात होती थी। आयत मतलब सभा, यानी एक ऐसी गांव की पंचायत जो गांव के लेवल पर जो मैनेजमेंट करेगी, उनके विकास के कार्यों को देखेगी। ये बात उस समय सामने आई। तो ये चलते चलते 1992 में
73rd अमेंडमेंट एक्ट आया और ये इसने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमारे पंचायती राज सिस्टम में हुआ और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज सिस्टम को मिला। और ये जो एक्ट का जितने भी प्रोविजंस थे, 73rd जो अमेंडमेंट था इसके, तो यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। और यही 24 अप्रैल, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा दिन था ये पंचायती राज सिस्टम में, इसीलिए 2010 में 24 अप्रैल 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इस डे को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया। क्या थे इस प्रोविजंस इस एक्ट के जो इतना ये महत्वपूर्ण बना, ये इसके लिए पूरा एक डे ऑब्जर्व किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही हमारे पंचायती राज सिस्टम में मुख्य रूप से आता है कि 73rd जो अमेंडमेंट था जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गया, इसकी विशेषताएं थी, सैलिएंट फीचर्स हैं इसकी 5 विशेषताएं थी जो इसको विशेष बनाते हैं। और वो 5 विशेषताओं में क्या था? नंबर 1 कि 3 टियर सिस्टम होगा, यानी 3 टियर सिस्टम मतलब 3 स्तर पर होगा, जिला परिषद होगा, ब्लॉक समिति होगी और ग्राम पंचायत में पंचायत होंगी। और ऐसे ही शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी, म्यूनिसिपल कमेटीज़ होंगी, तो वहाँ पर भी एक सिस्टम लागू किया गया कि जो अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए भी, हालांकि उनका तीनों का कोई रिलेशन नहीं था, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत का एक कोऑर्डिनेशन है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपलिटीज़ वो पॉपुलेशन के अनुसार से डिफाइन होता है। तो ये एक बड़ा सीधा सा था कि जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक होगी वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू होगा। एक बात इस एक्ट की बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 73rd अमेंडमेंट की क्या फीचर्स थी। और हर 5 साल में चुनाव होगा पंचायत का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, हर 5 साल में चुनाव होगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी फीचर इसके अंदर आ गया। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत बार बहुत से नॉलेज भी होनी चाहिए लोगों को, और बहुत सा कॉम्पिटिशन्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो तीसरा है कि 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम में, इनके इलेक्शंस में, चाहे पंच का, सरपंच का, जिला परिषद, पंचायत समिति का चुनाव हो, कि 33% रिजर्वेशन होगा। किनका? शेड्यूल्ड कास्ट एंड विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन का 33% रिजर्वेशन होगा, नॉट लेस देन 33% ये रिजर्वेशन होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसी के पास से ये बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन सभी कम्युनिटीज़ का इसके अंदर हुआ। उसके बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन किया गया, जो इसकी पंचायत की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं खर्च करने की, उनको किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को लागू करना और सीधा खर्च पंचायत करे डेवलपमेंट के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन भी इसके अंदर हुआ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक प्लानिंग ये बनाई जाए गवर्नमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमेटी हो जो पूरा रूरल डेवलपमेंट का प्लान बनाए और वो प्लान आगे गांव तक जाए। तो ये लोकल गवर्नमेंट का था, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, अर्बन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपलिटीज़, इस प्रकार का वहाँ पर भी हुआ। ये डिफरेंट है कि इनका चुनाव कैसे होता है या ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, ये अलग किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस समय क्योंकि ये 24 अप्रैल का दिन था और आज का दिन पंचायती राज संस्थाओं का दिन था, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये 73rd अमेंडमेंट की ये जो 5 प्रोविजंस हैं ये लागू हो गए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इस सब को देखते हुए एक सपना साकार हुआ था इस पंचायती राज सिस्टम के थ्रू कि किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट लोगों के हाथों में हो, गांव के लोगों के हाथों में हो। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा कि द वॉइस ऑफ पीपल मे बी सेड टू बी गॉड्स वॉइस,
यानी भगवान की आवाज़ कही जाती है, द वॉइस ऑफ पंचायत। द वॉइस ऑफ पंचायत गांव के लोगों की आवाज़ है, और गांव के लोगों की आवाज़ एक तरह से भगवान की आवाज़ है, और इसीलिए ये रूरल डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ ये एक्ट। और ये भी मैं कहूँ कि क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप है, और इसके अंदर भी लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो गांव में पहरे लगा रहे हैं, गांव में एंट्री पर एग्जिट पर बैन है, वहाँ की साफ़ सफाई पर, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पंचायत का या हमारी पंचायती राज सिस्टम है, इनकी भागीदारी इस महामारी से भी निजात दिलाएंगी, लोगों को सेव करेंगी। और क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक हमारा सीधी सी बात कही थी कि हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल लागू करेंगे और एक मोबाइल ऐप भी लागू करेंगे, क्योंकि ये पंचायती राज सिस्टम ये देश के विकास का एक आधार है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ, और आपको बहुत सी जानकारी इसमें मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।